जय जय हिंद हिंद एवरीवन। एवरीवन। मैं आप लोगों का मैथ एजुकेटर कुमार सचिन। हम लोगों ने मैथ्स में किसमें बाबू मैथ्स में मैथ्स में अभी तक कितने चैप्टर पढ़ रखे हैं? दो चैप्टर, ठीक है। ये मेरा थर्ड चैप्टर पढ़ने वाले हम लोग इस लेक्चर में, ठीक है। थर्ड चैप्टर का नाम क्या है सर? थोड़ा इसके बारे में हम लोग कुछ डिस्कस कर लेते हैं। तो थर्ड चैप्टर जो मेरा है, क्यू, क्या बाबू? क्यू एंड क्या है? क्यूब रूट। क्या बाबू? क्यूब रूट्स। क्यूब रूट्स, ये मेरा थर्ड चैप्टर का नाम है, ठीक है। तो अभी हम लोग क्यूब एंड क्यूब रूट पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में। हम लोगों ने दो चैप्टर कंप्लीट कर रखा है। आप लोग इसे नहीं देखे होंगे तो इसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल देखें, ठीक है। और रेगुलर बेसिस पे क्लासेस मिल रही हैं तो रेगुलर बेसिस पे क्लासेस आप लोग करिए। आप लोगों का एग्ज़ाम जो है आप लोगों का जो एग्ज़ाम होने वाला है सर, अब ज़्यादा टाइम नहीं रहा है। 24 फरवरी से आप लोग का एग्ज़ाम है। आप सोच लीजिए कि कितने फरवरी से? 24 फरवरी से। तो इसके लिए हम लोग एक अलग वीडियो में बना देंगे कि क्या कैसे करना है। 24 फरवरी से तो आप लोग ज़्यादा टाइम को वेस्ट नहीं करना है और क्लासेस को जैसे जैसे डाला जा रहा है वैसे वैसे अटेंड करते जाइए। और अगर आप लोग कोताही बरतते हैं तो इसमें आप लोग को ही फिर दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। मैं अपना 100% दे रहा हूँ। जहाँ तक हो पा रहा है वहाँ तक हम कर रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग ज़्यादा टाइम को वेस्ट नहीं करेंगे। हम लोग का जो चैप्टर का नाम था क्या था सर? चैप्टर का नाम जो था वो एक बार फिर से हम लिख दे रहे हैं। फिर से लिख दे रहे हैं चैप्टर का नाम। क्या बोले सर? क्यूब एंड क्यूब रूट्स, ये मेरा चैप्टर का नाम है, ठीक है। क्या है सर चैप्टर का नाम? तो अब हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ज़्यादा लेट नहीं करेंगे क्योंकि टाइम को वेस्ट करना बेवकूफ़ी होगा अभी के टाइम पे, एग्ज़ाम के टाइम पे, ठीक है। चलिए तो फर्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे देखिएगा क्या लिखा हुआ है। हु वाज रामानुजन? हु वाज रामानुजन कौन था सर? तो रामानुजन कौन था सर? तो आप लोग एक यहाँ पे रामानुजन भी नहीं लिखा है, गलत थोड़ा लिखा है। तो रामानुज लिखा है, तो एक्चुअली क्या बाबू? रामानुजन। रामानुजन कौन था? तो एक यह बहुत ही बड़ा मैथमेटिशियन एक तरह से है। कौन है था सर? मैथमेटिशियन। मैथमेटिशियन। तो रामानुजन कौन था? तो मैथमेटिशियन था एक। तो ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है मैथमेटिशियन? ऑप्शन नंबर ए में है साइंटिस्ट, बी में है बायोलॉजिस्ट, सी में है केमिस्ट, डी में क्या है? मैथमेटिशियन। तो रामानुजन कौन था? मैथमेटिशियन था। तो ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन देखेगा, हार्डी रामानुजन नंबर इज। हार्डी रामानुजन नंबर क्या है? तो सर पहले हार्डी हार्डी रामानुजन नंबर के बारे में जान लेते हैं कि यह आखिर है क्या। तो ये हार्डी रामानुजन नंबर जो है ना सर, इसका मतलब एक डिफिनेशन ही दे दे रहे हैं। डिफिनेशन क्या दे दे रहे हैं? डिफिनेशन ही लिख दे रहे हैं। चलो कि बोलते हैं किसको? द स्मॉलेस्ट number smallest number that can be expressed as the sum of two cubic in different ways different। तो सर कुछ समझ में आया नहीं, क्या लिख दिए ये डिफिनेशन? रामानुजन नंबर क्या है? तो देखो रामानुजन जो नंबर था ना एक्चुअली क्या था सो, वो देखो ये रामानुजन था क्या सर? एक स्मॉलेस्ट नंबर। क्या सर? एक स्मॉलेस्ट नंबर। क्या था? एक स्मॉलेस्ट नंबर था जो दैट कैन बी एक्सप्रेस, जिसको व्यक्त करते थे किसमें? एज द सम ऑफ टू क्यूबिक,
किसमें सर, सम ऑफ टू क्यूबिक इन डिफरेंट वे, दो अलग अलग वे में। तो दो अलग अलग वे में जिसको जैसे कि नहीं होता है कि ये वो इंसान है, जैसे सर ये कि इंसान है, ठीक है, एक इंसान है, तो इसको दो वे में अगर कर दे रहा कि इसका नाम एक नहीं होता कि अरे घर में कुछ नाम और होता है, स्कूल में नाम कुछ होता है अरे बाबू, स्कूल में कुछ नाम है, घर में कुछ नाम है। जैसे यही है कि सर दो अलग इंसान एक ही है, इंसान यही है, और इसी का दो अलग अलग नाम है, एक स्कूल में है सर, एक घर में। तो उसी तरह सर हार्डी रामानुजन नंबर भी यही था कि दो अलग अलग तरीके से लिखने का। तो क्या था सर, आप देखो ऑप्शन दिया है कि 1823 1729 1854 1723। तो इसको देखेंगे लिख के कि कैसे किसको लिख, किसका दो वे होता है। तो किसका, ये क्वेश्चन नहीं आएगा आपके एग्जाम में, ठीक है, ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है ना हार्डी रामानुजन नंबर, ये आपके एग्जाम में नहीं आएगा, फिर भी हम बता दे रहे हैं। इसमें जो 1823 को इसको दो तरीके से लिखने का कोई है ही नहीं भी, पर 1729 इसमें जो है ना कुछ स्पेसिफिक नंबर ही है जो ऐसे लिख सकते थे 1729। अब 1729 जो है इसको जैसे 1 का क्यूब प्लस प्लस 2 का सॉरी 12 का क्यूब प्लस 12 का क्यूब। अब जब 1 का क्यूब करेंगे और 12 का क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा मेरा 1729। तो सर 12 का क्यूब क्या होता है, तो 12 का क्यूब होता है 1728 और 1 का क्यूब 1, तो 1728 प्लस 1 कितना हो जाएगा 1729, ठीक है। ये तो फिर ये वे हो गया, और दूसरा वे क्या है सर, दूसरा वे है 9 का क्यूब प्लस 10 का क्यूब। तो 9 का क्यूब क्या होता है सर, तो 9 का क्यूब होता है 729, और 10 का क्यूब क्या होता है सर, 10 का क्यूब क्या होता है सर 1000 प्लस 729 इक्वल टू क्या हो गया, 1729 हो गया। तो एक ये को है रास्ता, अरे वो ये रास्ता, तो दो को तो हो गया, तो दो को जिस नंबर का हो उसको क्या कहते हैं, हार्डी रामानुजन नंबर। तो ये मेरा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। हम ये सब बताने से पहले कुछ और बता देते हैं कि आखिर क्यूब वगैरह है क्या, ठीक है, इजी कर देते हैं। एक स्लाइड ले ले रहे हैं हम लोग, जैसे क्या बोले सर क्यूब के बारे में, अरे पेन कहाँ चला गया जी, ये तो इरेजर आ गया। क्या बोल रहे हैं सर, क्यूब के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो सर हम लोग क्यूब के बारे में पढ़ रहे हैं तो पहले हम लोग कुछ क्यूब पढ़ लेते हैं, ठीक है, ताकि हम लोग को जो है ना आगे दिक्कत ना हो। तो एक से हम लोग कुछ 15 एक से हम लोग कुछ तक क्यूब लिख लेते हैं, 1 से 15 तक क्यूब हम लोग पहले लिख लेते हैं, ठीक है। इतना तो मिनिमम कर लेना, आपको यहाँ पे जो है ना 1 से 15 तक क्यूब रखने में टाइम नहीं लगेगा। देखो अभी हम किस तरह बता रहे हैं, ठीक है। तो देखो क्यूब कैसे हम लोग पढ़ रहे हैं, आज तक हमको नहीं लगता कि ऐसा फिर पढ़ा होगा, ऐसे कोई ट्रिक बता देगा। फिर भी अगर बता दिया हो तो बढ़िया है, ऐसा नहीं बोलते कि हम ही को आता है, हम भी सीखें तो किसी के पास ही सीखें और खुद से देखें कि कुछ कॉमन मिला। अब सर हम क्यूब की बात कर रहे थे, तो 1 का क्यूब पहले देखेंगे, किसका सर, ये सब लिखना छोड़ दो, डायरेक्ट हम 1 का क्यूब, ये सब लिखने के लिए नहीं चाहिए, हम लोग डायरेक्ट 1 पे चलते, ठीक है। कि 1 का क्यूब क्या था, 1 का क्यूब क्या होता है, 2 का क्यूब क्या होता है, 3 का क्यूब क्या होता है, 4 का क्यूब क्या होता है, 5 का क्यूब क्या होता है, 6 का क्यूब क्या होता है, 7 का क्यूब क्या होता है, 8 का क्यूब क्या होता है, 9 का क्यूब क्या होता है, 10 का क्यूब क्या होता है, ठीक है। मिनिमम जो है लोग को 15 तक जाना है। 11 का क्यूब क्या होता है, 12 का क्यूब क्या होता है, 13 का क्यूब क्या होता है, 14 का क्यूब क्या होता है, 15 का क्यूब क्या होता है, ठीक है। ये बेसिक है, 15 तक मिनिमम। आप देखिए ना, अभी हम बताएंगे ना तो आप ऑटोमेटिक, तब 1 का क्यूब क्या होता है सर, हमको याद है, ठीक है, 20 तक। तो 1 का क्यूब क्या होता है सर, 1 का 1 होता है। 2 का क्यूब क्या होता है सर, 8 होता है। 3 का क्यूब क्या होता है सर, 27 होता है। 4 का क्यूब क्या होता है सर, 64 होता है। 5 का क्यूब 125 होता है। 6 का क्यूब 216 होता है। 7 का क्यूब
343 होता है 343, 8 का क्यूब 512 होता है सर, 9 का क्यूब 729 होता है सर, और 10 का क्यूब 1000। 11 का क्यूब क्या होता है सर, 1331 मतलब 1331। 12 का क्यूब होता है 1728, ठीक है। 13 का क्यूब होता है सर 2197। 14 का क्यूब होता है 2744। 15 का क्यूब होता है 3375, ठीक है। अब इतना तुमको याद नहीं करना है कि ऐसे इतना 15 तक लिख दिया, और जैसे लिख देंगे तो उतना नहीं है। अब सर इसको निकालते कैसे, कोई ट्रिक वगैरह बताइए। ऐसे तो हम लोग का जिंदगी पार हो जाएगा। अब ऐसे एग्जाम है सर, और आप बताइएगा इस तरह तो कैसे होगा। आप लोग से आपसे हम पढ़ रहे हैं तो कुछ बताइए कि ट्रिक कैसे होगा। तो देखो ट्रिक क्या है। एक तो आप लोग स्क्वायर निकालने जानते थे कि जैसे 2 का स्क्वायर बोल देते थे 4। अब 2 का क्यूब बोल दिए तो मतलब ये क्या है, क्यूब मतलब क्या, मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 लिखा है। अब ये इंटू ये है तो क्या पढ़े कि जिसका पावर बेस, मतलब जिसका पावर सॉरी बेस जिसका सेम रहे, जिसका बेस सेम रहे उसका पावर जुड़ता है। तो एक का पावर 1 इंटू एक का पावर 1 इंटू एक का पावर 1 मतलब क्या हो गया, एक गो 2 गो 3 गो। तो क्या लिख देंगे, एक का पावर 3 मतलब गुना करने पे ही हुआ जब बेस सेम था। तो यहाँ जो 2 का पावर 3 कैसे लिखाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 होगा, मतलब 2 का पावर 1 2 का पावर 1 2 का पावर, तो क्या 1 प्लस 1 प्लस 1 इक्वल टू क्या है 2 का पावर 3। तो मतलब सर हम लोग तो यहाँ तक सीखे थे कि 2 का स्क्वायर तक, कि 2 का स्क्वायर क्या होता है, मतलब 2 इंटू 2 का क्या होता है 4 होता है। तो कुछ नहीं सर, 2 का स्क्वायर तक तो हम लोग को याद था ना, स्क्वायर तक याद था कि 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, और एक और 2 बढ़ गया तो 4 को 2 से गुना। सर समझ में नहीं आया सर, फिर से बताइए। जैसे क्या होता है तो 2 का स्क्वायर हम लोग को याद है ना, एरिया स्क्वायर वाला, और हमको निकालने किसका बोला, क्यूब का। तो क्यूब का मतलब क्या होता है 2 इंटू 2 इंटू 2। अब इसको लिख देंगे, ये नहीं लिख सकते हैं 2 का पावर 2 इंटू 2, 2 का पावर 2, और ये वही 2 और 1 कितना हो गया, 2 और 1 कितना हो गया, 2 और 1 3 हो गया। तो वही बात, मतलब हम लोग स्क्वायर तक जान रहे हैं, इसका वैल्यू क्या होता है 4 इंटू 2। तो वही 4 इंटू 2 कितना हो गया 8। अब देखो तो 2 का क्यूब 8 आया है कि नहीं, देखो तो पीछे वाला स्लाइड में देखो जी, यहाँ पे लिख लिया ना 2 का क्यूब 8। ठीक है सर, और कुछ एक बताइए। जैसे 9 का क्यूब बोल दिए, 9 का क्यूब हमको तो नहीं आ रहा है सर डायरेक्ट, तो क्या करेंगे 9 का क्यूब मतलब यही लिखा है जी 9 3 बार। पर हम सर 9 का स्क्वायर जानते हैं, मतलब 2 बार जानते हैं कि 9 का स्क्वायर जो होता है इसको कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं ना। इसको इसी चीज को या तो इस तरह लिख देंगे या तो इस तरह। जब इस तरह लिखें तो 9 का स्क्वायर कितना होता है, 9 का स्क्वायर 81, और 81 को फिर 9 से गुना कर दिए। अब सर इसको गुना करते हैं, जब इसको गुना करेंगे तो क्या होता है 9 1 जा 9, 9 8 जा 72, तो कितना हो गया 729। अब देखो तो 729 क्या 9 का क्यूब है, तो देखो ना जी पीछे दिए है ना, 9 का क्यूब क्या दिए, 9 का क्यूब क्या दिए 729। ठीक है ऐसा भी दिए, ये हो गया सर। अब फिर 12 का बताइए कि 12 का क्यूब फिर क्या है। तो 12 का क्यूब क्या लिखा हुआ 12 स्क्वायर इंटू 12, 12 2 पावर और 1 पावर कितना हो गया 2 पावर और 1 पावर, 2 पावर और 1 पावर कितना हो गया 2 और 1 कितना हो जाता है 3, तो 3 हो गया। तो मतलब क्या सर 12 का स्क्वायर 144 इंटू क्या 12। अब कर दो 144 इंटू 12, 4 दूना 8, ठीक है 4 दूना 8, 2 1 2, ठीक है गुना। अब 1 से जब गुना करते तो वही संख्या उतरेगा 4 4 1, 8 8 8 4 12 का 2, बाकी में 1 2 और 4 6 6 कैरी 7, 1 का 1, 1728। देखो तो 12 का क्यूब 1728 है, 1728 देखो 12 का क्यूब क्या है सर 1728 है ना। तो ये एक ऐसा हो गया। अब सर हमको याद करने वाला बताइए कि ये इतना लफड़ा में हम नहीं पढ़ पाएंगे, ठीक है। तो सर उसके लिए देखिए आपको इसमें क्या करना पड़ेगा ना, आपको एक ट्रिक जो होता है, पहले इरेजर का यूज कर लेते हैं। ये ट्रिक जो है ना कि इसका जो यूनिट डिजिट, आप यूनिट डिजिट तक बस याद कर लीजिए, बाकी बात तो सब खेला खत्म हो जाएगा, सब खेला खत्म हो जाएगा, सब खेला क्या हो जाएगा सर खत्म हो जाएगा।
देखिएगा क्या बोला, ट्रिक क्या है सर, ट्रिक जो मेरा क्या है, आपको बस यूनिट डिजिट, एक का क्या होता है वन, देखो वन का वन है ना यूनिट डिजिट रे, दो का क्या है, दो का 8 है, तीन, तीन का क्या है यूनिट डिजिट 7, तीन का 7, चार, चार का यूनिट डिजिट क्या है 4, पाँच, पाँच का यूनिट डिजिट क्या है, पाँच का यूनिट डिजिट क्या है बाबू, पाँच का यूनिट डिजिट क्या है, पाँच ही है, ठीक है। छः का देखो, छः का यूनिट डिजिट क्या है, छः, छः का यूनिट डिजिट 6, सात, सात का यूनिट डिजिट क्या है 3, सात का क्या है 3, आठ का क्या है बाबू 2, तो 8 का 2, 9, 9 का यूनिट डिजिट क्या है 9, और 10 मतलब जीरो का क्या है, जीरो ही है ना रे, जीरो का जीरो है ना सर। अब इसमें हमको कुछ बताइए कि क्या है कॉम्प्लेक्स, इसमें क्या आखिर कहना क्या चाह रहा है, तो देखिएगा सर कहना क्या चाह रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। जैसे सर एक का जब बोले तो एक का एक है, दो का तो हम लोग जानबे करते हैं क्यों 8 होता है, तीन का क्या है सर 7 है, तीन का क्या है 7 है, तो तीन का क्यूब तो हम लोग यहाँ तक तो आधे न हो जाता है जी, तीन का, तो तीन का 7। अब यहाँ से देखो 4 से 6 तक, 4 से 6 तक यूनिट डिजिट क्या आ रहा है, वही सर जो है वही है, जो है वही है, जो है वही है, तो ये भी याद हो गया। 7 का क्या है सर, 7 में क्या है, तो 7 में क्या है ना कि इसका उल्टा, 3 का उल्टा क्या था 7, तो 7 का उल्टा क्या है 3, तो वही सर 7 का जब बोलेगा तो 3, और 3 का जब बोलेगा तो 7, ठीक है, 3 का जब बोलेगा तो 7, और 7 का बोलेगा तो 3, ठीक है। अब वही बात, 2 का क्या था 8, तो 8 का क्या हो जाएगा 2, 2 का 8 था तो 2 का 8 था तो फिर क्या हो जाएगा 8 का 2, समझा, 2 का 8 था तो 8 का भी 2, मतलब इसका इन्वर्स उल्टा, ठीक है। 9 का तो 9 जो है का वही है, 0 का 0, तो ये एक ट्रिक है। अब तुमको दिखा रहे हैं कि देखो फिर 11 में कैसे याद, कैसे नहीं बोले कि उसके बाद वाला नहीं याद करना है, कैसे नहीं, ठीक है। तो देखो बाबू क्या दिया हुआ है, देखो क्या है 11, 11 का यूनिट डिजिट क्या 1 है, ठीक है, 1, 1 का क्या दिया हुआ है, देखो 11 का क्या 1 का 1 है, अरे 1 है, 1 था ना यूनिट डिजिट, 1 का क्या 1 है, 2, 2 का क्या 8 है, देखो यूनिट डिजिट 2 का क्या था 8 था, 3, 3 है तो 3 का 7 है, अब देखो 3 का यहाँ पे क्या दिया, 3 का क्या दिया 7, अब देखो 4, 4 है यहाँ पे 14 में मतलब 4 है, 4 का क्या है 4 ही, 5 है इसका 15 का 5 है, तो यूनिट डिजिट 5। इसी तरह जब 16 का होगा तो 6 यहाँ है तो यहाँ भी 6 होगा, 17 में उसी तरह 7 यहाँ है सर, तो 7 का यहाँ देखो तो क्या है 3 का 7 था तो 7 का 3, तो यूनिट डिजिट 3 होगा। 18 में उसी तरह से यहाँ 8 है तो देखो तो 2 का 8 था, ठीक है, 2 का क्या था 8, तो 8 का क्या हो जाएगा 2, तो 2 का 8 का फिर क्या हो जाएगा 2 यूनिट डिजिट होगा। 19 में क्या रहता था 9, अगर 9 है सर यूनिट डिजिट तो 9 ही होगा, अब 20 मतलब 0 है तो यहाँ भी लास्ट में 0 ही होगा यूनिट डिजिट, ठीक है। तो ये एक ट्रिक का माध्यम था कि इससे हम लोग ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं इजी वे से, ठीक है। बाकी बात तो सर यहाँ से तो आप लोग आधे कर सकते हैं 1 से 10 तक, हमको जहाँ तक कॉन्फिडेंस है आप लोग पे कि 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब 343, 8 का क्यूब 512, 9 का क्यूब 729, 10 का क्यूब 1000, 11 का क्यूब 1331, 12 का क्यूब 1728, 13 का क्यूब 2157, 14 का क्यूब 2744, 15 का क्यूब 3375। ये तो ऑटोमेटिक याद कर लीजिएगा जी, बाकी बात तो इस तरह चल लिए जा रहा है, नहीं तो 10 तक याद कीजिए ना आप लोग, 10 तक याद कीजिए, 10 तक तो इजी याद कीजिए, बाकी बात तो 11 से इधर कॉन्सेप्ट भी लगा लगा के आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। चलिए ठीक है, ये बेसिक बेसिक था तो इसको बताना बहुत जरूरी था। हम लोग अब देखते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन पे क्या था क्वेश्चन सर, क्वेश्चन हम लोग का क्या था, तो देखो थर्ड नंबर क्वेश्चन, थर्ड नंबर देखो क्या दिया, विच ऑफ द फॉलोइंग क्यूब विल बी ऑड, कि कौन सा ऐसा क्यूब है सर जो ऑड है,
तो देखो हम लोग कुछ पढ़े थे प्रीवियस वाला में स्क्वायर वाला में याद करो रे, स्क्वायर वाला में क्या बताएं, याद करो। स्क्वायर वाला में कुछ बताए थे तुम लोग को कि स्क्वायर वाला में बताए थे सर, स्क्वायर वाला में बताए थे कि स्क्वायर 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 ऑफ एन, स्क्वायर ऑफ एन क्या इवन नंबर, स्क्वायर ऑफ एन इवन नंबर इज क्या बताए थे, ऑलवेज ऑलवेज इवन होता है। तो उसी तरह सर यहाँ भी कि ऑड नंबर का पूछा है, क्यूब क्यूब ऑफ ये एन ऑड ऑड नंबर नंबर इज क्या होगा, ऑड होगा। मतलब जो इसमें होता था स्क्वायर 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 ऑफ ये एन ऑड नंबर इज ऑलवेज क्या होगा, ऑड ही होगा। तो उसी तरह सर उसी तरह क्यूब में क्या होगा, क्यूब ऑफ एन ऑड नंबर इज क्या, ऑड। और सर क्यूब ऑफ ये एन इवन नंबर इज क्या होगा, इवन। मतलब सर कुछ समझे ना, जब हम लोग क्यूब निकालेंगे किसी ऑड संख्या, जैसे दो मेरा क्या है, दो पहले इवन है, तो इसका जो आएगा, सॉरी दो का क्यूब बोले, इसका जो आएगा आंसर वो क्या है, आएगा इवन ही आएगा। जो दो मेरा क्या था, इवन नंबर, तो क्या है, इवन ही नंबर आए। सर दूसरा एग्जांपल दीजिए, मेरा 4 क्या है जी, 4 क्या है, इवन नंबर। तो 4 का क्यूब जब करेंगे तो मेरा क्या आएगा, इवन नंबर। 4 का क्यूब कितना होता है, 64। तो देखो तो ये क्या है, इवन नंबर, मतलब ये इवन नंबर रहा, तो ये भी मेरा क्या आएगा, इवन नंबर ही आएगा, ठीक है। सर अब ऑड वाला में बताइए कि ऑड वाला क्या सिनेरियो है। तो ऑड वाला में देखो बाबू, किसमें बाबू, ऑड वाला में, ऑड नंबर को एक चूज करो। तो ऑड नंबर मेरा क्या है, 3 मेरा ऑड नंबर है रे। तो 3 का क्यूब क्या होता है सर, 3 का, सॉरी यहाँ स्क्वायर लिख दिए ना, 3 का क्यूब क्या होता है 27। अब ये मेरा क्या था, ऑड नंबर है ना रे, और आया कि ऑड ही आया ना, मतलब ऑड नंबर रहेगा तो ऑड ही रिजल्ट फेंकेगा, और इवन नंबर रहेगा तो इवन ही फेंकेगा। अब सर एक बताएं, तो 5 मेरा क्या ऑड नंबर है, तब 5 का क्यूब करो तो 125, तो ये भी तो ऑड नंबर आया। मतलब सर अगर ऑड रहेगा, ऑड नंबर रहेगा तो ऑड ही देगा। सर नहीं समझ में आ रहा है, हमको बताइए, नहीं समझ में आ रहा है। तो जैसे इंसान है, ठीक है, जानवर है, अरे जानवर कैसे बनेंगे, ये इंसान ही बनाते हैं, ठीक है, ये इंसान है, ये भी इंसान है। अब इंसान से इंसान, ये मतलब मदर है, ये फादर है, दोनों क्या है जी, ह्यूमन है ना जी, ह्यूमन बीइंग है। अब जब ह्यूमन बीइंग है तो इससे थोड़ी नहीं, दोनों से प्रोडक्ट जो मेरा आएगा, तो ऐसा थोड़ा ना कि जानवर इनसे जन्म लेगा, अरे जानवर थोड़े ना लगा, एनिमल जन्म थोड़े ना लगा जी, यहाँ तो ह्यूमन ने जन्म लेगा। तो क्या देखें, जब सेम था, सेम प्राणी था, फिर जो था ह्यूमन था, तो ह्यूमन ही जन्म ले रहा था। तब सर ऑड है तो ऑडे ने जन्म लेगा रे, इवन है तो इवन ने जन्म लेगा, समझा आप। तो अब हमको जहाँ तक लग रहा होगा कि कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, ठीक है। तो हम लोग एक और क्वेश्चन देखते हैं कि देखो नेक्स्ट क्या दिया है। 4 नंबर रीड करेगा बाबू, 4 वो पहले उसका बता दे रहे हैं, आंसर पहले उसका बता दे रहे हैं कि क्या होगा। कह रहा था क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग क्यूब विल बी ऑड। तो ऑड मेरा देखो तो 28 ऑड नंबर है, नहीं सर। 98 ऑड नंबर है, नहीं सर। 102 ऑड नंबर है, नहीं सर। तो क्या है, 49 मेरा ऑड नंबर है, तो 49 इज द करेक्ट आंसर। 4th नंबर क्वेश्चन देखो बाबू क्या दिया बोर्ड पे, कि क्यूब ऑफ विच नंबर इज इवन, कि कौन सा नंबर का जो क्यूब होगा इवन होगा। तो सर हम अभी क्या पढ़े कि ह्यूमन है तो ह्यूमन ही जन्म लेगा, ह्यूमन है तो ह्यूमन ही जन्म लेगा, और जानवर है तो जानवर से क्या पैदा होगा, जानवर ही ना पैदा होगा। ये थोड़े ना कि इंसान भी यहाँ जन्म ले लेगा, बॉर्न क्या होगा, थोड़े ना होगा, जानवर ही होगा जब जानवर है तो जब इवन है तो इवन ही जन्म लेगा। तो 65 मेरा इवन नंबर है, नहीं सर। 37 इवन नंबर है, नहीं सर। 27 नंबर इवन नंबर है, नहीं सर। तो क्या 72 इज इवन नंबर, तो ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में बाबू, क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ेगा
क्या बोल रहा है, व्हाट इज द डिजिट इन द यूनिट प्लेस ऑफ क्यूब ऑफ 5। कह रहा है यूनिट प्लेस, यूनिट प्लेस, यूनिट प्लेस मतलब क्या होता है, इकाई स्थान। इकाई स्थान पे, इकाई स्थान पे होगा मतलब जो पहला पद पे होगा, पहला पद इधर से इधर से इधर से जो पहला पद पे होगा, यहाँ जो खड़ा होगा, यहाँ पे जो खड़ा होगा, जैसे नहीं होता है बस स्टैंड है, ठीक है, जैसे नहीं होता है कि बस का जहीं खड़ा रहता है, तो एक बस इधर से आ रहा है, ठीक है, बस इधर से आया, यहाँ पे लड़का सब खड़ा है, इधरों लड़का खड़ा है, यहाँ लड़की खड़ा है, तो जब बस वहाँ इधर से आया तो यहाँ वाला जो रहेगा ना, यही खाली बस में बैठ सकता है, समझा। तब यही वाला बंदा, यही वाला लड़का, तो ई वाला हमको पूछा है इकाई स्थान मतलब यूनिट प्लेस, यूनिट प्लेस वाला पूछा है। यूनिट प्लेस किसका सर, क्यूब ऑफ 5। आप देखो तो रे बाबू 5 का क्यूब हम क्या बताएं, अभी देखो तो स्क्रीन में बताइए, तब 5 का क्यूब क्या बताएं रे, 5 का क्यूब 125, तो 125 का यूनिट प्लस क्या है, 5 है, 5 है, तो देखो तो कौन सा ऑप्शन में है, 5 रे, देखो तो 5 कौन सा ऑप्शन में, तो ए में है सर, नहीं सर, बी में है नहीं सर, सी में है नहीं सर, डी में है, तो डी मार दो। 5 का क्यूब क्या होता है 125, और इसका यूनिट प्लेस में क्या था, 5 था, तो वही सर। फिर पूछा है कि व्हाट इज द डिजिट इन द यूनिट प्लेस, यूनिट प्लेस फिर पूछा यूनिट प्लेस ऑफ क्यूब ऑफ 7, 7 का पूछा है, तो 7 वाला देखो तो 7 का भी हम लोग बताए ना जी, 7 का तो भी बताएं, 7 7 7 7 का यूनिट प्लेस में क्या है, 3 है सर, 7 का यूनिट प्लेस में क्या है, 3 है। और इधर हम लोग ट्रिकों से बताएं, देखो यहाँ ट्रिक से बताएं, 7 का क्यूब यूनिट प्लेस 3, तो यहाँ से भी मेरा काम हो गया, तो 7 का यूनिट प्लेस मेरा क्या है, 3, तो ऑप्शन नंबर किस में 3 दिख रहा है, डी में से, तो डी नंबर सही। फिर देखो बाबू क्या क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है कि व्हाट इज द डिजिट इन द यूनिट प्लेस ऑफ क्यूब 9, 9 का अवर पूछा है क्यूब और उसका यूनिट प्लेस, तो फर्स्ट ऑफ ऑल 9 का क्यूब क्या होता है सर, तो 9 का क्यूब क्या होता है बाबू 729। देखो पीछे हम बताएं सर, अब हम बार बार पीछे पलटेंगे तब तो फिर टाइम लग जाएगा, और ये भी ट्रिक वह बताए थे, देखा था यूनिट प्लेस वाला, यूनिट प्लेस पे ट्रिक जो बताए थे कि अगर 9 है सर तो इधर भी 9 ही होगा, तो 9 है तो 9 ही होगा, तो कौन सा ऑप्शन में 9 दिख रहा है जी, और यहाँ से भी दिख रहा है कि 9, तो 9 कौन सा ऑप्शन में दिख रहा था, डी नंबर ऑप्शन, तो डी नंबर इज माई करेक्ट आंसर। अब 8 नंबर देखो, द वंस डिजिट ऑफ द क्यूब ऑफ 53 इज, कह रहा है वंस डिजिट, तो वंस डिजिट हमको बताना किसका, 53 का, तब 53 का वंस डिजिट क्या है, 3 है, और अभी हम लोग कुछ देर पढ़े रहे बाबू तक कि 3 का क्यूब की होता था, 27 नहीं होता था रे, या तो यूनिट प्लेस पे जब 3 रहता था तो इसका यूनिट प्लेस पे क्या रहता था, 7। अब देखो तो कौन सा ऑप्शन में है, 7, तो 7 ऑप्शन नंबर ए में है नहीं सर, बी में है नहीं सर, सी में है, हाँ सर सी में मार दिए, टी वाला। हम यहाँ 53 वाला ये सब निकालने नहीं गए, डायरेक्ट यहीं से आ गए, यहाँ से इसको सॉल्व कर दिए बाबू। अब जहाँ डाउट रहेगा, किसी को अगर डाउट्स रह जाता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर आस्क कीजिएगा, ठीक है, ताकि हमको लगेगा कि नहीं स्टूडेंट पढ़ रहा है, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, कोई भी डाउट हो आप लोग बेहिचक पूछिए। अगर बोल रहा था यूनिट डिजिट ऑफ 125, रूट अंडर 125 का पूछ रहा है, तो रूट सॉरी क्यूब रूट, सॉरी रूट अंडर मतलब क्यूब रूट जो है किसका, 125 का, तो 125 किसका होता है, देखो तो जब हम यहाँ निकाल रहे थे, तो 125 का क्या, देखो तो 125 का क्या दिया है, 5, 125 का क्या दिया है, 5। नहीं समझ में आ रहा है सर, हमको समझे कुछ हुआ रहा है, ये से क्या क्या बता दे रहे ना, तो हम लोग ये देखे थे 5 का 125, अब ये जो पावरवा में है, अब ई साइड में जाएगा तब इसका पावर 1/3 हो जाएगा, ये 1/3 का मतलब और कुछ नहीं होता है, ये होता है क्यूब वाला में, ये क्यूब का पावर वाला में रे, क्यूब वाला में क्यूब का पावर ये होता है, ठीक है, तो ये ध्यान रखना, ठीक है, तो ये उधर गया तो मतलब रूट में ईरन लिखा जाता है, ठीक है, 125, तो ई किसके बराबर है, 5 के बराबर है ना जी, तो 5 कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में सर, ठीक है। अगर 10 नंबर पूछ रहा है कि इन द फॉलोइंग विच इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब, कि जो दिया हुआ है उसमें कौन सा परफेक्ट क्यूब नहीं है, तो अभी हम लोग पढ़े हैं, अभी देखो इसको कैसे निकालेंगे, 1000 को फैक्टराइजेशन मेथड पढ़ ले, बताए थे स्क्वायर वाला में, ध्यान देना
फैक्टराइजेशन मेथड बताए हैं रे बाबू। तो 2 से जा रहा है सर, 2 वाला कैसे पता है कि यहाँ अगर सर 0 2 4 6 8 अगर रहता है सर तो ये 2 से भाग जाता है, डिविजिबल है। ये देखो बेसिक क्लास में हम लोग 2 3 में पढ़े थे डिविजिबिलिटी रूल, ठीक है। तो ये 2 से डिवाइड जाएगा तो यहाँ 500 बन जाएगा। अब 2 को फिर से डिवाइड करेंगे 500 में तो कितना होगा, 250 बन जाएगा। फिर 2 से जाएगा सर तो 250 का आधा 125। अब 2 से तो जाएगा नहीं सर। अब 125 को जो है 125 को डिवाइड करेंगे किससे, तो 3 से जाएगा नहीं सर, 4 से नहीं सर, 5 से जाएगा। तो 5 को 125 से डिवाइड करेंगे, 5 से जब 12 को डिवाइड किया कितना है, तो 10 2 बार में आ रही है 2 इसमें चला गया तो ये 25 बन गया। 25 5 से 25 25। अब देखो जितना लिखा हुआ है उसको इंटू में लिख दो। तो के गो 2 है, 3 गो 2 है ना रे, 1 गो 2 गो 3 गो, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 और 5 के गो 1 2 3 गो, तो 5 भी 3 बार, 5 इंटू 5। अब स्क्वायर वाला में पेयर बनाते थे, बट इसमें क्या करेंगे, 3 गो का पेयर बनाएंगे, 3 गो का पेयर बनाएंगे, 3 गो का पेयर बनाएंगे, 3 गो का पेयर बनाएंगे। तो इससे एगो अगर निकलेगा और इससे एगो, तब 5 इंटू 2 मतलब ये 10, मतलब ये किसी का है, 1000 किसी का मतलब 10 का क्यूब होता है, ठीक है सर। अब यही काम किसके साथ करेंगे, ऑप्शन नंबर बी के साथ। किसके साथ करेंगे बाबू, ऑप्शन नंबर बी के साथ। तो ऑप्शन नंबर बी में हमको कितना दिया 125। तो अभी यहाँ देखें रे 125 यहाँ भी तो मिल रहा था। तो 125 को जब तोड़े थे, 125 को जब तोड़े थे रे, 125 को 5 से तोड़ रहे थे ना बाबू, 25 और 5 5। ये तो देख रहे थे कि सर ये 5 का 5 इंटू 5 इंटू 5 मतलब ये 5 का क्यूब बन रहा था। 27 सर, ऑप्शन नंबर डी को देख रहे हैं 27। 3 के टेबल में 3 9 में 27, 3 3 9, 3 इंटू 3 इंटू 3। क्यूब वाला में 3 गो से एगो निकलता है, ठीक है, 3 गो से एगो निकलता है। तो मतलब सर 27 किसका क्यूब है, 3 का है, मतलब ये भी है। बट 63 सर, 63 कहाँ टूट रहा है, 63 तो है ये नहीं। हमको क्वेश्चन पूछा था नॉट अ परफेक्ट क्यूब, तब मिल तो गया सर, नॉट अ परफेक्ट क्यूब कौन है 63। अरे देखो बाबू अब इतना हम नहीं, अभी तुमको बता रहे हैं, अभी हम कुछ बता रहे हैं कि इतना मेरा टाइम वेस्ट हुआ। जो अगर हम लोग 1 से 10 तक याद कर लेते, 1 से 10 तक, अन्य तो यूनिट डिजिट की 1 का 1 होता है सर, 2 का 8 होता है सर, 3 का 7 होता है सर, 4 का तो 4 होता है सर, 5 का तो 5 होता है, 6 का तो 6 होता है, मतलब ये तीनों तो जो है स्यो। फिर 7 का क्या होता है, 7 का उल्टा हो जाता है, 7 का 3 हो जाता है। और 8 में क्या सर, 8 का बल 2 हो जाता है, और 9 में तो 9 ही हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ से जान रहे यूनिट प्लेस। अब यूनिट प्लेस में ना 3 आता है, 0 तो आता है सर, 0 का तो 0, 5 आता है, हाँ सर 5 तो आता है, 5 का 5, 7 आता है, हाँ सर 7 तो आता है, 2 केस में, एक बार 3 वाला में और एक बार 7 वाला में। मतलब ये ऑप्शन सही था, ये ऑप्शन सही था, ये ऑप्शन सही था, बट डी वाला तो गलत था। यहाँ से भी हमको ई ट्रिक अगर याद रहता तो हमको टाइम नहीं लगता। और नहीं तो दूसरा अगर हमको याद रहता 1 से 10 तक, तो देखो तो 1 से 10 तक के बीच में दिया रे, देखो तो क्या दिया था कि ये तो 10 का क्यूब हम लोग जान रहे हैं, 10 का क्यूब है, ये तो 5 का क्यूब है हम लोग जान रहे हैं, ये तो 3 का है सर, तो हम लोग जान ही रहे थे, बाकी और इसका खाली नहीं जान रहे थे, तो ये तो नहीं है, फिर ऑप्शन कट कर दो। फिर आगे देखो बाबू 11 नंबर क्वेश्चन पढ़ेगा। 11 नंबर क्या बोल रहा है, रीड कीजिए, आप लोग रीड कीजिएगा। 11 नंबर ध्यान से देखना है कि कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज नॉट अ क्यूब। फिर बोल रहा है भाई क्वेश्चन कि नॉट अ क्यूब, कौन क्यूब नहीं है। तो देखो तो 64 किसका होता है, 4 का क्यूब होता है बाबू। 729 किसका क्यूब होता है, 9 का क्यूब होता है रे। 343 7 का क्यूब होता है रे। तो जब इसका तो मेरा एक ऑप्शन कौन बचा, 10,000 कहाँ किसी का होता है। नहीं तो तुमको फैक्टराइजेशन से इसे करते रहो, इसे तुम देखते रहो, देखते रहेगा तो टाइम तेरा इसी तरह पार हो जाएगा। फैक्टर करते रहेगा, उसके बाद 3 का जोड़ा लगेगा, देखिएगा तब क्यों नहीं आ रहा। तो हम इसी तरह अगर याद कर लेंगे 1 से 10 तक, और आपके एग्जाम में जो है ना बेसिक 1 से 10 के बीच में कोई पूछेगा, ठीक है,
पर हम 15 थोड़ा बता दिए हैं, 15 में ट्रिक लगा दिए हैं, समझ ना। तो ऑप्शन नंबर ए, ठीक है 11 का। 12 में देखो, इन द फॉलोइंग विच इज नॉट अ परफेक्ट क्यू। अगर कौन सा परफेक्ट, वही मतलब क्वेश्चन को बोलने का तरीका थोड़ा लहजा चेंज कर दिया। लहजा क्या चेंज कर दिया, मतलब ये एक इंसान था पहले, मतलब ये इंसान मतलब क्या होना है, टीचर है, ये पहले पढ़ा रहा था इसी तरह, अब ये पढ़ाने का अपना लहजा को चेंज कर दिया है। क्या कर दिया है, चेंज कर दिया है। तो वही सर क्वेश्चन को थोड़ा बोलने का तरीका बोल दिया कि नॉट अ परफेक्ट क्यू। तो सर 1000 तो हम लोग जान रहे हैं किसका होता है, 10 का। 216 किसका होता है बाबू, 216 6 का होता है सर। अब सर 128 किसी का होता है, अरे किसका होता है 128 जी, हमको तो नहीं पता। तो ये मेरा डायरेक्ट यहाँ से इस तरह अगर याद रहता है 1 से 10, तो ये ऑप्शन नंबर सी को मार के निकल जाते हैं। और नहीं, अगर तुमसे ये नहीं हो पा रहा तो तुम ये काम करो, इस तरह फैक्टराइजेशन मेथड करके देखते रहो बाबू, कि फैक्टर करते रहेंगे, देखेंगे कि कौन, अगर ये आ जा रहा है तो ये हो जाएगा, ये आ जा रहा है तो हो जाएगा, ये नहीं आ रहा तो ये नहीं होगा, मतलब ऑप्शन नंबर सी। इस तरह हम लोग चेक कर सकते थे। और 218 को इनको दिखा दे रहे हैं कि 218 क्यों नहीं, 218 दिया हुआ था ना। अब यहाँ क्या बताएं कि यूनिट डिजिट पे अगर 0 2 4 6 8 रहे तो ये 2 से डिविजिबल है, तो 2 से भाग देते हैं, 2 1 का 2 जाएगा, नहीं जाएगा तो 0, फिर 2 डिजिट ले लेंगे, 18 कितने बार में जाता है, 9 बार में। अब ये जाएगा रे बाबू, नहीं जाएगा, तब इसको छोड़ देते हैं। इसलिए बोले कि इतना दिमाग लगाना नहीं है, कम से कम मिनिमम 1 से 10 तक याद कर। तो ये 12 नंबर तक क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग 13 नंबर का क्वेश्चन चलते हैं, ठीक है। 13 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा बाबू, क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज ए परफेक्ट क्यूब। परफेक्ट क्यूब बोल रहे हैं, तो सर हम लोग को तो यही दिख रहा है 1000, तो 1000 किसका होता है, 10 का। तो यहीं से पता चल गया कि ये मेरा परफेक्ट क्यूब है, तो यही डायरेक्ट मार के निकल जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर कौन सा बाबू, बी। फिर बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ परफेक्ट क्यूब। अब परफेक्ट क्यूब बोला है, तब फिर देख रहे हैं सर 1000 लिखा है, तब परफेक्ट क्यूब भी पूछा था, तो हम लोग 1000 किसका जान रहे हैं, परफेक्ट क्यूब होता है 10 का, तो परफेक्ट 10 का क्यूब होता है 1000 सर। तो ये तो ऑप्शन में दिया सर, तो एक तरह से ये परफेक्ट क्यूब का ही दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, यहाँ से निकल गया। अब देखो हम जो बोले 1 से 10 तक, कितना 1 से 10 तक, अब वहीं से हम सारा बता रहे हैं, तो इतना कम से कम 1 से 10 तक याद कर लेना। क्यूब क्यों बोला है, क्यूब ऑफ द नंबर 7 विल बी, 7 का क्यूब क्या होता है, 7 का क्यूब क्या होता है, आया तो आपको पहले 7 का स्क्वायर निकालिए और 7 से गुना कीजिए। और नहीं तो ये कौन करेगा जिसको रटने में दिक्कत होता है, अरे जो ब्रिलियंट स्टूडेंट होगा वो डायरेक्ट बोलेगा इतना क्या करेगा सर, कम से कम आधी कर लेते हैं, थोड़ा सा है। तो 7 का क्यूब कितना होता है बाबू, 7 का क्यूब कितना होता है, और नहीं याद है तो 7 का यूनिट प्लेस वाला कि 3 का 7, तो 7 का 3। अब देखो तो यूनिट प्लेस पे किसका किसका 3 है, एगो इसका वाला में 3 है और एगो इसका वाला में, और ये कट गया, मतलब ऑप्शन नंबर ए कट गया और डी कट गया। अब मेरा 2 को चेक करने का रहा, तो 2 को चेक करने का रहा, तब तो हम लोग ये काम कर लेते हैं। 7 का जब जान रहे हैं तो डायरेक्ट 7 का निकाल रहे हैं 343, कौन सा होता है 343। 7 का क्यूब क्या होता है, हम लोग उधर पढ़े थे 343, 343 ऑप्शन नंबर सी। चलो उड़ा दिए, ये मेरा हो गया 13 नंबर। 16 नंबर देखना बाबू, कह रहा है क्यूब ऑफ द नंबर 4 विल बी। 4 का क्यूब क्या होता है सर, 4 का क्यूब क्या होता है, तो हम लोग ये यूनिट प्लेस वाला पढ़े थे कि 4 का क्या होता है, 4 ही होता है। तब 4 का 4 देखो तो कोई ऑप्शन में दिया है, 2 यहाँ लिखा है यूनिट प्लेस पे, 8 लिखा है सर, 16 लिखा है, 6 लिखा है यूनिट प्लेस पे, दिया होने का, लेकिन यूनिट प्लेस पे 4 लिखा, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ सुना दिया। फिर बोल रहा है क्यूब ऑफ द नंबर 6 विल बी। 6 का क्यूब बोल रहा है, तो 6 का क्यूब बोल रहा है, 6 का क्यूब, तो 6 का क्यूब कितना होता है, 6 का क्यूब कितना होता है बाबू 216। यहाँ से डायरेक्ट याद कर लिए हैं, नहीं तो आप ये काम कीजिए 6 का स्क्वायर इंटू 6, तो 6 का स्क्वायर होता है 36, 36 गुना 6, 6 छक 16 कैरी, सॉरी 6 छक 36 कैरी 3, 6 तिया 18, 18 3 21। तो यहाँ से देखें 216 आए, मतलब इतना मेहनत करेंगे तब, और ये नहीं कि याद कर लेंगे, तनिशन है ये। 18 नंबर क्वेश्चन देखो, क्यूब ऑफ द नंबर 11 विल बी।
11 का बोला है, 11 का, 11 का, तो 11 का नहीं बताया था कि 1331 रे, 11 का 1331। नहीं तो सर ये वाला हमको मेहनत लग रहा है सर, तो आप सर 11 का पहले स्क्वायर निकालिए, इंटू 11 कीजिए, तो 11 का स्क्वायर कितना होता है 121, 121 गुना 11। अब इसको गुना करो बेट के, 1 2 1, 1 2 1, अब जोड़ दो, 1 2 और 1 3, 2 और 1 3 और 1 का 1, 1 3 1। अब याद ना करेंगे तब हम मारेंगे, तो इतना नहीं है कि 1 से 15 तक तुमको बोले हैं कि याद कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा बाबू, क्या दिया हुआ है बोर्ड पे। इस टाइप का क्वेश्चन एक देखो वहां हम लोग को दिया था, स्क्वायर वाला में दिए क्वेश्चन, ठीक है, स्क्वायर वाला में भी दिया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इक्वल टू, इसके बराबर, मतलब इसके बराबर कौन नहीं है, ठीक है, इसके बराबर कौन नहीं है। ऑप्शन नंबर ए दिया है कि √-1 इंटू 125। कहाँ सर, इसको इससे जब गुना करेंगे तो फिर तो यही वाला आ गया, तो मतलब ऑप्शन नंबर ये ठीक है। अब ऑप्शन नंबर बी को चेक करते हैं कि लिख ले है कि 1 का क्यूब इंटू 125, तो मतलब क्या किया ना कि जैसे ये दोनों पहले साथ में रहता था, ये इसकी मम्मी है, ठीक है, ये वाला जो रूट जो है, ये रूट हुआ इसकी मॉम है, क्या है, कौन है, मॉम है। अब गांव में देखता हूँ कि अलग हो जाता है, तो ऐसा थोड़े ना कि सर छत्र छाया जो है मम्मी का अलग, मतलब अब बी के पास जाएगा ही नहीं, ए के पास भी जाएगा मम्मी खाने के लिए और बी के पास भी जाएगा, है ना जी, दोनों के पास ले जाता है। नहीं ये थोड़े ना कि ये वाला नाम यूज करेगा मम्मी का, बी यूज ही नहीं करेगा, तो दोनों यूज करता है। अब इसी को फिर मन किया कि नहीं दोनों एक साथ हो जाएंगे, तो दोनों एक साथ हो गए, चलो फिर दोनों साथ हो गए, तो ये वाला की लिख लिया, यही सेम सिनेरियो यहाँ है कि दोनों को थोड़ा इकट्ठी अलग कर दिए, वही दोनों भाई था, फिर उसी को अगर चाहेंगे तो इस रूप में लिख सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी भी सही है। सी देखते हैं सर, सी क्या बोल रहा है। सी दिया है, क्या दिया वो, -1 इंटू 15, -1 इंटू 15, तो ये भी सही है सर। कैसे सर, तो ये देखो कैसे सही है रे बाबू, ये सही इसलिए है कि अगर -125 को हम लोग क्या इस प्रकार लिख सकते हैं रे, -1 इंटू -1 इंटू -1, 125 किसका क्यूब होता है, 5 का, मतलब 5 इंटू 5, मतलब 3 बार अगर रहेगा तो क्या बताएं कि एक निकलेगा, तो एक निकला यहाँ -1 से और एक निकला यहाँ से 5, तो -1 इंटू 5 क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन दिया है देखो, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है, पर डी कहाँ नहीं होगा सर, तो 1 इंटू पॉजिटिव कहाँ से बन गया, यहाँ पॉजिटिव है ये नहीं था, तो ऑप्शन नंबर डी मेरा हो जाएगा, ठीक है आंसर, तो ऑप्शन नंबर डी। यहाँ बोला था नॉट इक्वल टू, इसलिए डी हुआ है, ध्यान देना बच्चा सर ये गलती करता है कि नॉट इक्वल टू देख भी नहीं करेगा। 20 नंबर देखो क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वल टू √7 to 9, 729, तो 729। अब सर यहाँ पे देखो यूनिट प्लेस पे क्या है 9, और 9 वाला हम क्या बताएं कि 9 अगर रहेगा यूनिट प्लेस तो 9 होता है, तो 9 यहाँ 2 जगह पे है सर बोलिएगा, तो 2 जगह पे, तो 729 का हम लोग किसका जानते हैं, 729 का क्यूब रूट अंडर में रहता है, तो उसका क्या होता है सर, होता है कितना होता है 9 का होता है, 9 का क्यूब होता है 729, तो 9 हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सर। अब सर दिया है 343 इज द क्यूब ऑफ, 343 जो है सर किसका क्यूब है, तो 343 किसका क्यूब है, इसका यूनिट प्लेस पे क्या है रे 3 है, और 3 किसका होता है 7 का, 7 का 3 बोलो या तो 3 का 7 बोलो, यूनिट प्लेस वाला बात कर रहे हैं, ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन में है 7, बी में है सर। अन्य तो 343 का हम लोग जान रहे किसका होता है, 7 का क्यूब क्या होता है 343, 512 इज द क्यूब ऑफ 512, तो 512 किसका होता है, तो 8 का जब क्यूब पढ़ रहे थे, 8 का क्यूब कितना पढ़ रहे थे 512, और नहीं सर हमको समझे ना आ रहा है, तो क्या बताएं कि 2 अगर यूनिट प्लेस पे है, अगर 2 यूनिट प्लेस तो इसका क्या हो जाता 8, 2 का 8 यूनिट प्लेस या 8 का 2, तो 2 यहाँ है, तो 2 का किस में 8 है, ऑप्शन नंबर डी। अब बोल रहे 729 द क्यूब ऑफ,
729 इज द क्यूब ऑफ। देखो ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन खाली एक इसमें रूट वहां दे दिया था ये वाला क्वेश्चन में, और इसमें रूट ये जो सॉरी क्यूब वाला दे दिया था ऊपर में चढ़ा दिया, और यहाँ थोड़ा बोल दिया लिख के, मिस्टेक हो रहा था, रूट हम रूट बोल रहे थे, क्यूब एक्चुअली बोलना चाहिए था, सॉरी। क्यूब जो दिया है तो क्यूब यहाँ दिया था और यहाँ रूट यहाँ बोल दिया 729, ठीक है। तो इसका क्या देखे थे 729 मतलब क्या, 729 मतलब क्या है, यूनिट प्लेस 9, तो 9 का 9वे होता है, तो 9 कौन सा ऑप्शन में, सी नंबर में है सर, मान लीजिए। अब दिया है द क्यूब रूट 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 4। अब देखो मेरे से जो अगर पढ़ लेगा तो उसको दिक्कत होगा, क्या बोला है, क्यूब रूट मतलब ये रूट चढ़ा दिए। अब ये क्यूब रूट जो है ये जो है ये वाला जो है ये क्या है, क्यूब रूट है, तब क्यूब रूट में क्या होता है कि 3 गो से एगो निकलता है, एगो निकला सर, 3 गो से एगो निकलता है, ठीक है सर, 3 गो से एगो निकलता है। अब जब एगो निकला तो 2 इंटू 3 गुने 4, अब गुना करो तो 3 3 2 6 6 4 24 ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, डी में सर। द क्यूब रूट ऑफ 64 विल बी, द क्यूब रूट ऑफ 64 विल बी, 64 किसका होता है, 4 का पढ़े थे क्यूब सर, 4 का क्यूब 64, तब ऑप्शन नंबर बी सर। क्यूब रूट ऑफ 125 विल बी, क्यूब रूट ऑफ 125 विल बी, 125 का क्यूब रूट क्या होता है, मतलब 5 का जब क्यूब पढ़ रहे थे तो 125, नहीं तो यूनिट प्लेस पे जाओ, फिर यूनिट प्लेस पे जाओ 5, तब 5 में तो 5 ही देखे थे, तो 5 किस में, ऑप्शन नंबर ए, यहाँ से भी बना सकते हैं। अब बोल रहा है क्यूब रूट 216, क्यूब रूट 216, हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो रट लेंगे या तो फिर दिमाग लगा, अगर दिमाग है तो फिर यहाँ से भी उड़ा सकते हैं। तब 216 यूनिट प्लेस 6, तो 6 का क्या बताया था, 6 ही रहता है यूनिट प्लेस, तो कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन में दिख रहा है 6। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते बाबू, क्यूब रूट ऑफ 1000, क्यूब रूट ऑफ 1000, क्यूब रूट ऑफ 1000, तो 1000 का क्या पढ़े थे, 10 का ही नहीं होता है जी, 10 का नहीं होता है, तो 10 कौन सा ऑप्शन में, बी ऑप्शन में से। क्यूब रूट ऑफ 8000, 8000 का क्यूब रूट क्या होता है, तो 8000 को फैक्टराइजेशन मेथड से तोड़ दो, फैक्टराइजेशन मेथड से तोड़ेंगे तो 2 से अगर भाग देते हैं तो 4000 आया, 8000 का आधा 4000, अब 4000 का आधा 2000, 2000 का आधा 1000, अब 1000 मतलब क्या जान रहे थे, 1000 किसका क्यूब था, 10 का, तो यहाँ 10 का क्यूब, और यहाँ से 3 गो बना, तो 3 गो मतलब एगो, तो 10 का क्यूब गुना 2, 10 का क्यूब गुना 2, तो अब कितना हो जाएगा रे बाबू, बोलो बोलो, आप बताओ। तो 10 गुना जब 2 किए तब 20 नहीं हुआ, तो 20 मेरा ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, बोलो। अब कुछ बोल भी नहीं करेगा ये सब, और नहीं सर तब ये इसको पूरा फैक्टराइजेशन ही कर देना है, रुको, 8000, 2 का 8 का आधा 4000, 4 का आधा 2000, 2000 का आधा 1000, क्योंकि 2 से भाग दे रहे थे, 1000 का आधा 500, और 500 का आधा 250, और 250 का आधा 125। अब ये 5 से जाएगा डिवाइड, 25 5, अब क्या बताएं कि सबको गुना करके लिख दो पहले, 2 इंटू क्या हुआ है, 1 2 3 4 5 6, तो 6 को 2 लिखते हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 हो गया। अब 5 के बाद 3 गो गुने 5 गुने 5 गुने 5, अब क्या बताएं कि 3 गो से एगो निकालेगा प्रोडक्ट, 3 गो से एगो निकालेगा प्रोडक्ट, 3 गो से एक निकालेगा, तब गुना कर लो, 2 गुने 2 गुने 5, तो 5 2 जा 10, 10 2 जा 20, 20 कौन सा ऑप्शन है मेरा बाबू, ऑप्शन नंबर ए में सर। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बाबू, क्या दिया हुआ है, देखो तो 30 नंबर, अरे मेरा कर्सर किधर चला गया जी, 30 नंबर क्वेश्चन, अब ज़्यादा क्वेश्चन नहीं रहा है मेरा, ये थोड़ा इसमें छोड़ रहा है,
अब आप लोग का ज़्यादा क्वेश्चन नहीं रहा। 13 नंबर बोला था क्यूब रूट ऑफ द क्यूब रूट ऑफ 1331 मतलब 1331। द क्यूब रूट ऑफ 1331 का किसका पढ़े थे रे? किसका पढ़े थे? 11 का क्यूब होता है 1331। तो ऑप्शन नंबर ए सर। द क्यूब रूट ऑफ 1728 मतलब 1728। अब 1728 किस में पढ़े थे? 1728 हम लोग 12 का क्यूब पढ़े थे रे। 12 का क्यूब किसी ने बताना, 12 का क्यूब पढ़े थे ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सर। द क्यूब रूट ऑफ 27,000 का क्यूब रूट पूछ ले। तो इसको सर दो ऑप्शन वही सर फिर करेंगे, फैक्टराइजेशन मेथड करो, फैक्टर करते जाओ तो ये तुम लोग का होमवर्क है। पूछा है द क्यूब रूट ऑफ रूट एंड द क्यूब रूट मतलब जब क्यूब रूट बोलेगा तो एक रूट इस तरह पहले चढ़ा लेना। क्यूब रूट बोला तो ऐसे ही बोला चढ़ाओ उसके ऊपर 27/64। 27 किसका होता है? 3 का होता है ना जी। और 64 किसका होता है? 4 का। 3/4 किसका ऑप्शन है देखो तो। अरे 27 को जब फैक्टर करेगा तो फैक्टर करो तो 3 से भाग जाएगा। हाँ सर 9 बार में 3 से भाग जाएगा, कितने बार में? 3 बार में। तो ये किस रूप में टूटा ये? तो 27 को की लिख देंगे एक्चुअली 3 × 3 × 3। अब बट्टे बाय का साइन है तो बाय का साइन। अब 64 को फिर फैक्टर करो। 64 को फैक्टर करेंगे तो 2 के टेबल से जा रहा है। हाँ सर 3 बार में, 2 के टेबल में 2 बार में, फिर 2 के टेबल में जाएगा 32, कितने बार में? 16 बार में। 2 के टेबल में कितने बार में 16 जाएगा? 8 बार में। 2 के टेबल में 8 कितने बार में जाएगा? 4 बार में। 2 के टेबल में 4 कितने में? 2 बार में। अब जितना है गुना करके लिख दो, ठीक है। 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 6 गो था, ठीक है। आप क्या बताएं कि 3 गो से एगो बाहर निकलता है, 3 गो से एगो बाहर निकलता है तो एगो बाहर निकला पहले से इंटू और एगो और बाहर निकला तो 3 का 3 और 2 × 2 4 तो 3/4। तो 3/4 देखो कौन सा ऑप्शन में? ये वाला से भी बता दिया और यहाँ से डायरेक्ट आंसर हुआ है तो यहाँ से डायरेक्ट तुम निकाल सकता है। नहीं याद है तो तुम ये वाला बैठ के करते रहो, ये बैठ के करते रहो। तो 3/4 ऑप्शन नंबर बी में है सर, तो बी मार दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बाबू क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा देखो क्या है, क्या बोल रहा था? क्यूब रूट ऑफ अवर 8/27। अब देखो जो 33 नंबर का जिस तरह बना है 34 उसी तरह बनेगा। ये तुम लोग बना के कमेंट सेक्शन में डालेगा। हम बता रहे 35 नंबर, ठीक है। 35 नंबर देखो तो क्या दिया है क्वेश्चन बाबू। कह रहा है बाय विच स्मॉलेस्ट नंबर शुड 108 बी मल्टीप्लाइड सो दैट इट बिकम्स अ परफेक्ट क्यूब नंबर। कि कह रहा है कि 108 में कौन सा ऐसा संख्या से गुना कर दे कि एक परफेक्ट क्यूब बन जाए। तो सर 108 को हम लोग जब इस तरह का क्वेश्चन देगा ना तो जो भी संख्या दे आप उसको जो है ना क्या कीजिए, फैक्टराइजेशन मेथड कीजिए, फैक्टर कीजिए। 108 को फैक्टर करेंगे तो 2 से भाग जाएगा सर। हाँ सर क्यों जाएगा? यहाँ पे यूनिट डिजिट पे 8 है इसलिए। तो 2 के टेबल में 1 आता है, नहीं सर तो 2 डिजिट यूज करेंगे तो 2 बचे 10। अब 2 को 8 से डिवाइड करेंगे तो 4 बार में, फिर 2 से डिवाइड जाएगा। हाँ सर क्यों जाएगा? 4 है यहाँ पे। 2 के टेबल में 5 आता है, नहीं सर उससे कम 4 आता है 2 बार में। एक कैरी बचा तो एक कैरी इसको भेज दिया। अब ये क्या बन गया 14। 2 का 14 से डिवाइड किया 7 बार में 7। अब 2 से जाएगा नहीं। 3 के टेबल में कितने बार में 27 आता है? 9 बार में से। 3 के टेबल में 9 कितने बार में आता है? 3 बार में। आप देखो इसको गुना करके लिख दो तो 2 × 2 × 3 × 3 × 3 क्या होता है? 3 गो से 1 निकलता है। और यहाँ पे क्या घट रहा है? अगर एक और 2 रहता तो ये मेरा क्या बन जाता? परफेक्ट क्यूब। तो मेरा क्या घट रहा है? 2 घट रहा है। तो ऑप्शन नंबर किसमें 2 दिख रहा है? बी सी में, सॉरी तो सी हो जाएगा आंसर। एक और लास्ट क्वेश्चन है बाबू। कह रहा इफ ए नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय 4 कि यदि एक नंबर को 4 से मल्टीप्लाइड किया जाता है देन हाउ मेनी टाइम्स विल देयर क्यूब विल बी। तो कितने टाइम होगा उसका क्यूब। हमको बोला है कि इफ ये नंबर हमको वो नंबर नहीं पता तो वो नंबर मान लेते x होगा। अरे जो नहीं पता उसको मान लेंगे ना कि x। तो वो नंबर लेट क्या मान लिए सर? तो
लेट द नंबर भी क्या सर, एक्स। अब क्या बोला कि इफ ये नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय 4 और उस नंबर को 4 से मल्टीप्लाई, मतलब इस नंबर को किससे मल्टीप्लाई करने बोल रहा है, 4 से। तो क्या बना दिया न्यू नंबर। तो न्यू नंबर मेरा क्या हो गया, 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद 4x। अब कह रहा है कि सर देन हाउ मेनी टाइम्स विल देयर क्यूब विल बी। तब क्यूब विल बी क्या होगा, तो मतलब इसका एक तरह से क्यूब करने बोल रहा है। तब 4x का क्यूब करेंगे तब क्यों हो जाएगा, 4x का क्यूब क्या हो जाता है, 4 का क्यूब 64 और x का क्यूब x। तो 64x मेरा जो ओरिजिनली में जो था, ओरिजिनली में जो क्यूब था, ओरिजिनली वैल्यू क्या था, x क्यूब। अब इसका बोला कि जो क्यूब करना है, तब 4x का क्यूब जब किया तो क्या है 64x क्यूब। तो ये जो x क्यूब के साथ जो कोफिशिएंट है वो क्या है 64। तो 64 गुना है, तो 64 गुना कौन सा ऑप्शन में है, बी में है। तो बी ऑप्शन नंबर हो जाएगा। ठीक है बाबू, क्लासेस समाप्त हुआ। अगर कोई आपका डाउट रहता है, ठीक है, अगर कोई आपका डाउट्स रहता है तो वो आप लोग कमेंट सेक्शन में आस्क कीजिएगा, ठीक है। और लाइक करना है, ठीक है, और शेयर भी करना है। ये नहीं कि खुद देख रहे हैं और दूसरे को नहीं दिखा रहे हैं, दोस्त है तो दोस्त को भी दिखाना है, ठीक है। और सब्सक्राइब भी कीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब आप लोग देख रहे हैं नहीं कर रहे हैं। अगर आप लोग ये सारी चीज़ें नहीं करते तो हमें मोटिवेशन कैसे मिलेगा सर, मोटिवेशन हमको कैसे मिलेगा सर, कि नहीं हमको लगेगा कि नहीं हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं। और ये आप देखिएगा कि आप अगर मेरे यही अगर हम बैच अगर सेल करते तो हम 599 का ही कोर्स रखते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे स्कूल, अगर बाय द वे में कोई स्कूल में जाता है, ठीक है, वहाँ से हम अपना पब्लिशमेंट करवाते हैं, आराम से हम 599 का बैच क्रैश कोर्स लॉन्च कर देते हैं और अच्छा खासा इनकम भी हो जा रहा है। तो आप लोग से तो कोई चार्ज भी हम नहीं ले रहे हैं, और 100% जो अपना हम ऐसे दे रहे हैं, अपना 100% दे रहे हैं। और आप लोग इसमें भी लाइक कमेंट शेयर नहीं कीजिएगा और सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा, तो फिर कैसे होगा बताइए आप लोग। तो इस सब पे ध्यान देना है सर, ऐसा नहीं है। आपसे हम बस इतना ही डिमांड कर रहे हैं। डिमांड तो ऐसे इसको नहीं बोलेंगे, क्योंकि आप लोग का इच्छा है, करने का मन की करे सब्सक्राइब तो कीजिएगा, अदरवाइज नहीं कीजिएगा। बेनिफिट्स अगर मिल रहा है, ऐसे तो एजुकेशन बोला जाता है, एजुकेशन किन्हीं से फ्री में नहीं लेना चाहिए, एजुकेशन फ्री में नहीं लेना चाहिए, उसकी स्वरूप कुछ ना कुछ दक्षिणा देना चाहिए। तो दक्षिणा के तौर पे ये सारे मांग रहे हैं, ठीक है। कोई अगर डाउट्स रहता है तो आप लोग बेहिचक आस्क कीजिए। और हमारा टेलीग्राम भी चैनल है, जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया कि यूट्यूब चैनल के नीचे डाला हुआ लिंक, वहाँ से आप लोग टेलीग्राम चैनल पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। क्योंकि एग्ज़ाम जैसे जैसे पास आएगा तो हो सकता है हम टेलीग्राम में भी कुछ PDF डाल दें, ठीक है। तो वहाँ इसलिए ये सारी चीज़ों पे ध्यान दें। चलिए धन्यवाद, ज़्यादा वीडियो को लॉन्ग नहीं करना चाहेंगे, और आप लोग इसी तरह हमारे पास रेगुलर बेसिस पे बने रहें, क्लासेस रेगुलर ही आएंगे, ठीक है। और आप लोग का टाइमिंग ज़्यादा नहीं बचा है, ये बहुत ही ज़रूरी था, और इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो क्रिएट कर दूँगा। चलिए धन्यवाद बच्चों।